बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ज़रूरी बातें आपके साथ करना चाहता हूँ सेल्फ़ क्वारंटाइन के हवाले से। बात ये है, मैं सबसे पहले मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से पहले आया था पाकिस्तान में 15 जून को। 16 जून की सुबह लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड किया। बात यह है मेरे प्यारों, जब मैं दुबई में था तो मेरा जो टेस्ट हुआ था ना कोरोना का, वो नेगेटिव हुआ था, वो नेगेटिव आया था। उसके बाद मेरे रूममेट जितने थे ना, मैं दनाटा में काम करता था एमिरेट्स में DWC में, तो मेरे रूममेट जितने थे उन सब का भी नेगेटिव आया था। ठीक हो गया, इसलिए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली थी, सेहत भी ठीक थी, सारा कुछ था कि इंशाल्लाह ताला सारा मसला हल हो जाएगा। दुबई चेक किया उन्होंने, सब ठीक था। एयरलाइन के अंदर चेक किया, टेम्परेचर वो भी ठीक था। एयरपोर्ट पे चेक किया, वो भी ठीक था। जहाँ तक मुझे पता चला है कि एयरपोर्ट वाले जिसका टेस्ट करते हैं उसका अगर पॉजिटिव आता है तो उसको कॉल आती है, 12 घंटे 24 घंटे में आ जाती है उसको कॉल। अगर जिसका नहीं आता उसको कॉल नहीं आती। ठीक हो गया। तो अभी तो बहुत दिन हो गए हैं, 16 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, सुबह की। तो अभी तो 20 भी चली गई है। सही है। अभी फ़्लाइट की हैं ओपन जुल्फ़ी बुखारी ने, मोईद यूसुफ ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग करके बाहमी मशावरत से। सिंध के जो लोग थे वो इस बात पे राज़ी नहीं थे। उनके कुछ मिनिस्टर इस बात पे ट्वीट करते थे कि ये लोग बाहर से आएंगे और जो है वो बात हाथ लेके आएंगे। ये बात मेरी आप याद रखना। सिंध के जो लोग थे वो एग्री नहीं थे इस बात पे। उसके बाद दोबारा मशावरत हुई है सूबों की, कुछ बातचीत आपस में तय हुई है, उसके बाद ये मामला खुला है। उसके बाद जब आप ट्रैवल करेंगे दुबई से पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे, तो आपको एक लीगल फॉर्म जो है फिल करना पड़ेगा, जिस पे आप उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे गवर्नमेंट के साथ कि आप सेल्फ़ क्वारंटाइन में रहेंगे। और मेरी आप सब लोगों से ये अपील है, बंदे दे पुत्त बन के जिन्ने पाकिस्तानी है ना, सारे आएंगे तो आप घर सीधे आना और चुप करके अपना लहदा हो जाना घरदिਆਂ नालों। ना घरदिਆਂ ਨੂੰ परेशानी च पाओ, ना हुकूमत ਨੂੰ परेशानी च पाओ, ना उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ਨੂੰ परेशानी च पाओ जिन्होंने तुहाडे तो बाद आना वा। अगर तुसी क्वारंटाइन नहीं करते, ये मैं वो गल कह रहा हूँ, ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट ने आपके साथ तय करनी है उस पॉलिसी में, उस फॉर्म में जो आपने साइन करके आना है उधर एयरपोर्ट पे। फिर ना कहना बताया नहीं। पता नहीं आपको इस बात का पता है, पता नहीं आपने कोई यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो देखी है कि नहीं देखी। ये मत समझना, इस बात को हल्का मत लेना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किलात से ये ऑपरेशन खोल रहे हैं। वो नहीं खोलने दे रहे थे वो सिंध वाले, वो बोलते थे नहीं। वो शीरी मज़ारी, वो एक और है उनका मिनिस्टर, उनके ट्वीट पढ़ के देखो, आपको समझ आ जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को, अपने घर वालों को और सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो आपके बाद आएंगे और गवर्नमेंट को मुश्किल में मत डालना। सीधा आना है घर, क्वारंटाइन अलग से हो जाना है आपने। वो आपको मॉनिटरिंग करेंगे। वो अगर ये नंबर बढ़े, आपने क्वारंटाइन ना किया, गवर्नमेंट लेगी आपके ख़िलाफ़ एक्शन और ये एयरलाइन जो ऑपरेशन इंटरनेशनल ये बंद हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा है, ये जुल्फ़ी बुखारी ने लाइव शो में कहा है। अभी बात की समझ आ गई है। फ़्लाइटें खुल गई हैं, किसी भी एजेंट से टिकट ले सकते हैं आप जाके। अभी जुल्फ़ी बुखारी ने ऐसे हाथ जोड़े हैं आप लोगों के कि खुदादा वास्ता ऐसा ना करो, क्वारंटाइन करो घर जाके, सेल्फ़ क्वारंटाइन, परेशान ना करो दूसरे लोगों को। आओ आपको उसका शॉर्ट सुनाता हूँ, उसने क्या कहा है। एक अच्छे पाकिस्तानी होने का, एक अच्छी कौम के नाल तलक होने का सबूत देना तुसीं सारिਆਂ ने। ठीक है, चलो आओ से करेंगे। जो फ्लाइट ऑपरेशन 20 जून से ओपन हो रहा है और जो आपने नंबर्स दिए कि ऑलमोस्ट 80,000 जो हैं लोग आ चुके हैं, अभी वापस 85,000 जी, 85,000 लोग जी। हाँ, और मजीद बहुत सारे हैं जो आना चाह रहे हैं, जिसमें डिफरेंट नंबर्स हैं, 200,000 या 100,000 से अबव हैं। स्टूडेंट्स को मिलाएं तो 200,000 है। अब ये जो फ्लाइट्स खुल रही हैं, ये परमानेंट एक सोल्यूशन सामने आ रहा है और ये बढ़ता जाएगा, या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि दोबारा ये फ्लाइट्स बंद हो जाए? मैं ज़रा पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूं। पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल हम 85,000 लोग अब तक वापस अल्हम्दुलिल्लाह रिपैट्रिनेट कर चुके हैं। कुछ 600 डेड बॉडीज़ वापस लेके आ चुके हैं। अब मकसद ये था कि ये नंबर काफ़ी नहीं था, क्योंकि हर हफ्ते हम लोग वापस लेके आ रहे थे और हर हफ्ते वहाँ भी नंबर बढ़ता जा रहा था।
तो 1,10,000 आप कह सकते हैं, 1,06,000 अगर हम प्रिसाइसली बोलें, लोग जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानी लेबर स्टैंडर्ड वगैरह इन जो उस डेफिनेशन में आता है बाहर अभी तक फंसा हुआ है, उसको अगर हम इसी अगर प्रोसीजर से चलते रहते तो वो नंबर कभी कम नहीं होता, 90,000 पे चला जाता, 80,000 पे चला जाता, लेकिन उससे कम ना होता। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पे हमारे लेबर के लिए, और उन्होंने जो मैंने स्ट्रेस किया, मैंने सिर्फ किया क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस किया था कैबिनेट में कि मुझे अपना जो लेबर जो अपनी फैमिली को छोड़ के जो वहाँ जाके टफ कंडीशंस में काम करते हैं, पैसे वापस पाकिस्तान को भेजते हैं, उनके लिए जल्द से जल्द बंदोबस्त करो। तो हमारी कोशिश ये है कि अगले 2 हफ्तों में हम लेबर का जो लोड है वो कम करें। अब प्रोसीजर सिर्फ सिंपली ये है, और ये मैं चाहता हूँ कि सारे व्यूअर्स प्लीज़ उसको सही तरीके से समझें। आप वहाँ से जब बोर्ड करेंगे, पहले आपको एक पेपर वर्क पूरा मिलेगा कि आप सेल्फ क्वारंटीन करेंगे। मतलब कि जब आप यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, आपको अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, आपकी थर्मल टेस्टिंग होगी, सवाल जवाब आपसे पूछा जाएगा मेडिकल टीम से, और अगर आपके पास कोई सिम्टम नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, आपको फिर घर जाने देंगे। लेकिन आपने एक पेपर जो लीगली बाइंडिंग है, आपने साइन किया होगा कि आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करेंगे घर पे। इसका मतलब है कि आप घर पे रहेंगे जब, और अगर आपको निकलना पड़ा 14 दिनों के अंदर, वो सिर्फ अस्पताल जाने के लिए अगर आपके पास सिम्टम्स हो, वरना अगर आपके पास सिम्टम्स भी नहीं आए हुए तो फिर आप 14 दिन के लिए घर में रहेंगे। और मैं इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के प्लीज़ ये कहता हूँ कि ये प्लीज़ करें, क्योंकि ये ना हो जैसे आपने सवाल पूछा कि ये बंद हो सकता है या नहीं, ये बिल्कुल बंद हो सकता है। तो अगर हमारे पास बेहतियाती दिखाई, अगर यहाँ हमारे पास 1 लाख बंदा हो बाहर जो फंसा हुआ है, और 1 लाख जो 2 लाख नंबर इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ 1 लाख स्टूडेंट्स भी हैं, तो अगर वो यहाँ आ जाएं और बिल्कुल अपनी इस SOP प्रोटोकॉल का ना करें और घर से निकल के बस बाहर फिरते रहें, और हम देखें कि बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम मजबूर हो जाएंगे फिर से वापस बंद करने के। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अभी 2, 3, 4 महीने से रजिस्टर्ड हैं PIA के साथ, दूसरी एयरलाइंस के साथ, तो वापस नहीं आ सके, और इस हफ्ते इंशाल्लाह क्योंकि फ्लाइट्स खुलेंगी और काफ़ी तादाद में खुलेंगी जो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो मैं समझता हूँ अगर वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले तो फिर वो अपने भाइयों बहनों के साथ नाइंसाफ़ी करें। अच्छा, और ना सिर्फ ये कि वो बाहर नहीं निकलें, बल्कि अपने घर वालों के साथ भी एहतियात करें, क्योंकि जिस तरह से इसका स्प्रेड है उसमें बहुत जरूरी है कि इस क्वारंटीन को बहुत सीरियसली लिया जाए, स्पेशली वो लोग जो आ रहे हैं बाहर से।